नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। देखिए, कभी कभी बाजार को एक ऐसा ट्रिगर मिलता है जिससे तस्वीर ही बदल जाती है। और इस बार वो जो ट्रिगर आया वो था G20 के रूप में। G20 सम्मेलन को इतने बेहतरीन तरीके से कामयाबी के साथ ऑर्गेनाइज करने के बाद भारत ने दुनिया भर में अपना डंका बजवा दिया और उसका असर यह हुआ कि शेयर बाजार की होगी बल्ले बल्ले। रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी पहुंच गया और ये पिछले आज की स्टोरी नहीं है, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं और बाजार ने इस इवेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पचाया है। मंदी करने वाले बुरी तरीके से ट्रैप हुए और ये मंदी करने वालों की वजह से ही बाजार चढ़ गया। इतनी तगड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली कि नया रिकॉर्ड लग गया। कहां दिवाली तक का इंतजार करें, अभी आज के सत्र में ही रिकॉर्ड लेवल्स 20,000 के पार निफ्टी पहुंचता हुआ नजर आया। अच्छा, आज जब शुरुआत हो रही थी तो कोई ऐसा संकेत नहीं था एशियाई बाजारों की जिसमें बलबूते हम बोले कि बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी। गिफ्ट निफ्टी बताया था कि लगभग 40-45 पॉइंट्स के आसपास की तेजी बनेगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। ओपनिंग हो गई 19,890 के लेवल पे। उसके बाद ज्यादातर समय जो दिन भर हमने गुजारा वो 19,900 के लेवल के ऊपर गुजार दिया। तो बस अब जाते जाते फिर करिश्माई चाल तो दिखानी थी, वो करिश्मा हो गया। आज के सत्र में 20,008 ये आज के दिन का हाई लग गया। अच्छा, पिछला जो हाई था निफ्टी का वो था 20 जुलाई को निफ्टी ने 19,991.85 का रिकॉर्ड स्तर छुआ था। आज के सत्र में 20,008.15 ये ऐतिहासिक लेवल्स हैं। कभी भी ये लेवल्स इंडियन मार्केट्स में नहीं देखने को मिले हैं, तो रिकॉर्ड स्तरों पर मार्केट्स पहुंच गया। और मेजरली जो थ्रस्ट मिला, जो ट्रिगर मिला, वो G20 बैठक के रूप में मिल गया। निफ्टी की क्लोजिंग आई 19,996 के लेवल की। 176 पॉइंट्स गेंद के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 414 अंकों की मजबूती के साथ 45,570 के लेवल पे बंद हुआ है। सेंसेक्स 528 पॉइंट्स गेंस के साथ 67,127 के लेवल पे बंद हुआ है। एडवांस डिक्लाइंस 46 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, मात्र 4 गिरे और वो भी बहुत ही कम गिरे। जो चढ़े उसमें थे अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स। प्रोमोटर ग्रुप ने हाल फिलहाल में अपनी होल्डिंग बढ़ा ली दोनों कंपनियों में और उसका असर देखने को मिला। अदानी पोर्ट 7% चढ़ गया, अदानी एंटरप्राइजेस लगभग 3.5% ज्यादा चढ़ गया। इसके अलावा एक्सिस बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स 2% से 2.25% उछल गए। निफ्टी लूजर्स में आपको 4 स्टॉक्स दिखाई देंगे। कोल इंडिया पिछले हफ्ते तेज था, आज थोड़ी मुनाफा वसूली थी। बजाज फाइनेंस, ONGC, L&T में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जो चढ़े वायदा कारोबार पे उसमें था वोडा आइडिया, आज के सत्र में भी 7.5% के गेंस हैं, पिछले कुछ दिनों से कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, यहां पर 7% के रिटर्न बैठे। PSU बैंक्स का तो जलवा था आज। कैनरा बैंक 6% उछल गया। HDFC, AMC और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक्स आज वायदा कारोबार के गेनर्स की टॉप लिस्ट में थे। F&O लूजर्स में BHEL पिछले कुछ दिनों में सरपट दौड़ा है, आज प्रॉफिट बुकिंग इसको 0.25% नीचे ले आई। PVR, आइनॉक्स, बिरला सॉफ्ट, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, IEX यहां पर दबाव देखने को मिला। अच्छा, G20 बैठक में जो इंपॉर्टेंट घोषणाएं हुई हैं उसका असर हमने आपको वीकेंड पे ही बताया था कि होगा बाजार पर। जैसे ही बाजार खुलेगा इन स्टॉक्स को ट्रैक कीजिए। तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, ये घोषणा हुई। और रेलवे स्टॉक्स आज के सत्र में सरपट दौड़ गए। इरकॉन 20% टंग गया, RVNL 16.5% चढ़ गया, IRFC 10% का अपर सर्किट, रेलटेल 6% उछला, टेक्समैको रेल, कॉनकॉर, राइट्स 3.5% से 4% चढ़ गए। G20 बैठक में एक और अनाउंसमेंट हुई कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च कर दिया गया। उसका असर आज जैसे ही बाजार खुल रहा था तो एक स्टॉक प्राज इंडस्ट्रीज रडार पर आ गया, क्योंकि इथेनॉल से जुड़ी कंपनियां, बायोफ्यूल से जुड़ी कंपनियां ट्रैक हो रही थी। तो इथेनॉल लगभग 14% चढ़ गया और साथ साथ चढ़ गए शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां। इथेनॉल की जो स्टोरी डेवलप हो रही थी तो रेणुका, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, EID पैरी, दालमिया शुगर, शक्ति शुगर, ये सब स्टॉक्स आज के सत्र में शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गए थे, फिर एक रेंज में फंस गए। जो सेक्टर दिन भर चला वो था सरकारी बैंक्स। इतने जबरदस्त तेजी पकड़ ली इन स्टॉक्स ने। लीडरशिप तो आई बैंक ऑफ इंडिया की ओर से, 6.5% उछला। IOB 6% ज्यादा उछल गया। कैनरा बैंक वायदा कारोबार में कमाल कर गया, ये स्टॉक आज 6% ऊपर। PSB 5.5% चढ़ा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 5% चढ़ गया। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब स्टॉक्स तेज थे। फाइनेंशियल स्टॉक्स का जलवा था जिसमें HDFC, AMC, ICICI प्रू 3.5% से 5% उछले। एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, ICICI जनरल इंश्योरेंस, SBI कार्ड, ICICI बैंक, यहां पर तेजी थी। तो फाइनेंशियल्स, बैंकिंग, बाजार जो चाहता था बाजार को वो मिल गया। फाइनेंशियल्स और बैंकिंग ने कमाल संभाल रखी है, बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऑटोज में ट्यूब इन्वेस्टमेंट का नंबर आया, 11% उछला है। मारुति सुजुकी 2% चढ़ा, सोना कॉमस्टार 2% चढ़ा, मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो में खरीदारी देखने को मिली। मेटल्स में क्योंकि अदानी एंटरप्राइजेस मेटल इंडेक्स का हिस्सा है तो मेटल इंडेक्स तो तेज था ही, लेकिन अब कोर मेटल स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो JSL इस स्टॉक में 5.5% के रिटर्न बैठे। JSPL 2% चढ़ा है। रत्नामणि, हिंडाल्को, NMDC, वेल्सपन कॉर्प, टाटा स्टील, ये सब स्टॉक्स तेज थे। अदानी ग्रुप 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग मामले की सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट में जो सेबी ने पिछले अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में
सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। तो ये जो इवेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदानी ग्रुप के लिए। उससे पहले फिर से खरीदारी हो गई। अब खबर यहाँ पर ये भी थी कि अदानी पोर्ट्स और अदानी इंटरप्राइजेज में हाल फिलहाल में प्रोमोटर ग्रुप ने अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। तो आज के सत्र में अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स तो निफ्टी के टॉप गेनर्स बन गया। अदानी पोर्ट्स के ऊपर एक ट्रिगर ये भी हो गया कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। तो भैया बताओ मेजर बेनिफिशियरी कौन है, पोर्ट की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो वो है अदानी पोर्ट्स। वो उस चक्कर में भी चल गया, 7% तेज हो गया। तो आज तो जलवा हो गया स्टॉक का। उसके बाद अदानी पावर चढ़ गया 9%। अच्छा, फिर ये जब अगर ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे, ग्रीन एनर्जी पे फोकस है दुनिया भर के देशों का, तो फिर उसमें अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी ये स्टॉक भी तो चलेंगे। तो आज के सत्र में अदानी एनर्जी 5% ऊपर हो गया। इसके अलावा अदानी टोटल, अदानी विल्मर, अंबुजा, एसीसी, एनडीटीवी सब तेज हो गए। पूरा अदानी ग्रुप ही आज के सत्र में तेज था। पर कॉशियस रहिएगा, 15 सितंबर की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड कैप स्टॉक्स का जलवा था जिसमें आईटीआई स्टॉक निकल आया 20% ऊपर, सतलुज जल विद्युत निगम 20% अपर सर्किट, एनआईटी लिमिटेड 20% का अपर सर्किट। तो ये 3 स्टॉक्स तो 20% के अपर सर्किट पे थे। इन्फीबीम पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी तेजी में, आज भी 14% चढ़ गया। जीएमडीसी कमाल कर रहा था 12.5% ऊपर। ट्यूब इन्वेस्टमेंट तेज था। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 9% ऊपर। कमाल का स्ट्रक्चर है, पोजिशनली बहुत जबरदस्त बेट है इस पे। वक्रांगी, रेलिगेयर, गति, चेन्नई पेट्रो ये स्टॉक 6.5% से 9% चढ़ गए। आईपीओ मार्केट में रत्नावीर प्रिसीजन की दमदार लिस्टिंग हुई है आज। 98 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 123 रुपए 20 पैसे पे खुल गया, यानी कि 25.7% प्रीमियम के साथ क्लोजिंग हुई है 129 रुपए 35 पैसे, यानी कि 32% रिटर्न इसने क्लोजिंग बेसिस पे लिस्टिंग वाले दिन दिया है। ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स की जो लिस्टिंग है वो इतनी अच्छी नहीं हुई। 441 रुपए का इश्यू प्राइस था, ओपनिंग हुई 460 रुपए की, लेकिन क्लोजिंग है 443 रुपए 15 पैसे की, तो कोई खास रिटर्न्स नहीं मिले। ईएमएस लिमिटेड का जो आईपीओ वो कल बंद हो जाएगा। 200 से 211 रुपए प्रति शेयर का इशू प्राइस रखा गया। अब तक 15.2 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 146.24 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 175 करोड़ रुपए का ओएफएस। अब आगे क्या होगा? मेजर इवेंट को भुना लिया बाजार ने, 20,000 के लेवल पे है, लेकिन क्या सोचते हैं कि ये तेजी अभी टिकाऊ होगी कि नहीं? हो सकता है तेजी की शुरुआत हो, क्योंकि ये दिक्कत मार्केट के साथ क्या है कि जब मंदी करने वाले ट्रैप होते हैं तो फिर बुरी तरीके से ट्रैप होते हैं। बाजार बहुत लीथल है और एक तरफा चाल दिखा देगा ऐसा लग रहा है। जब गिरावट वाली मार्केट में तेजी करने वाले ट्रैप होते हैं तब भी बाजार बेरहम है और बहुत ही बुरी तरीके से कुचलता है। तो तेजी करने वाले बुरी तरीके से फंसते चले जाते हैं, बाजार टूटता चले जाता है। यहां पर क्या सीन है? यहां पर बुल्स बिल्कुल अपना दबदबा और पकड़ मजबूत करते चले जा रहे हैं। मंदी करने वाले पहले 19,600 के लेवल फंसे, 19,700 के लेवल फंसे, 19,800 के लेवल फंसे, 19,900 नहीं टिका, 20,000 नहीं टिका। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी डिप आ गया तो बुल्स तैयार खड़े हैं खरीदारी करने के लिए। और ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है, इसमें एफआईआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बढ़ती चली जा रही है। घरेलू डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को पता ही है खरीद रहे हैं। तो ये मार्केट तेजी की है, बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं। कल भारत के सीपीआई महंगाई आंकड़े रिलीज होंगे। उसके बाद इस हफ्ते यूएस के महंगाई आंकड़े हैं, यूके के जीडीपी आंकड़े हैं। इंपॉर्टेंट मैक्रो फैक्टर्स ये हैं। 15 सितंबर को हम पहले बोल चुके हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे असर होगा। असर क्या होगा? पहली हलचल देखने को मिल रही है। 15 सितंबर को तो अदानी हिंडलबर्ग मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। निफ्टी में लगातार 7 सत्रों से वापसी नहीं हुई है, वन वे ट्रैक पे चल रहे हैं ऊपर, तो कॉशियस तो रहने वाली बात है। लेकिन ये जो पहले सपोर्ट जोन से पलटेंगे, अगर हल्का सा भी गैप डाउन मिल गया ना और फिर एक सपोर्ट जोन पे आ गए तो वहां से खरीदारी हो सकती है। निफ्टी की 19,900, 20,000 की पुटें बिक रही हैं मार्केट में। आप ये सोचो, जैसी बाजार आज शुरू हुआ था 19,900 की पुटें भर भर के बिकी हैं आज मार्केट में। तो ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा है, डेरिवेटिव के आंकड़े पे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर अभी तक हिले नहीं है 20,000 के कॉल राइटर्स, तो वो अभी भी जम के बैठे कि नहीं भैया 20,000 के ऊपर ज्यादा देर होल्ड नहीं करने देंगे। लेकिन कब तक? आज भी 19,900 के लेवल के ऊपर ज्यादातर समय टिके। कल अगर 20,000 के लेवल के ऊपर टिक गए तो फिर से एक और नई लेग ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बैंकिंग शेयर्स, फाइनेंस शेयर से सहारा मिल रहा है। पेरिफेरल्स में तो खरीदारी आप देख ही रही हो कि क्या जबरदस्त रेलवे, स्पोर्ट सेक्टर जैसी कंपनियां एकदम से तेज हैं। मिड कैप शेयरों में बेट तगड़ी लग सकती है। तो बाजार के पास कुशन है अभी और वायदा कारोबार के आंकड़े सपोर्ट कर रहे हैं और लिक्विडिटी ड्रिवन रैली इस समय देखने को मिल रही है। और ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इंडियन मार्केट्स की देखने को मिल रही है। थोड़ा कॉशियस ऑब्वियसली रहना चाहिए। सब कुछ हरा हरा जब दिख रहा हो तो फिर उस समय थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन ये बाय एंड डिप्स की मार्केट है अभी और नए ऐतिहासिक स्तर लगे हैं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन एग्जैक्टली कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, तो वो आपको पता लगेगा मॉर्निंग न्यूज़लेटर में, जो कि बिस्तक कम्युनिटी पेज पे शेयर हो जाता है। एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ। उसकी पूरी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पर यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको कॉमन फीचर्स बता दूं, प्लैटिनम मेंबर्स के लिए मैं फीचर बता देता हूं क्योंकि उसमें सभी फीचर्स मौजूद हैं। अलग अलग प्लान्स के हिसाब से अलग अलग फीचर्स हैं।
बाकी सब में कम फीचर्स हैं, प्लेटिनम में सबसे मैक्सिमम फीचर्स हैं। मॉर्निंग ओपनिंग न्यूज़लेटर की सुविधा है। इसके अलावा कोई भी अगर आप सवाल पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है। इसके अलावा इवनिंग न्यूज़लेटर की सुविधा है, वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, अगले हफ्ते की तैयारी कराई जाती है आपको। बिज चैट के माध्यम से आप बिज तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। बिज तक का टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसपे आपको नोटिफिकेशंस अपडेट्स मिलते रहेंगे। और 10 बजे एफएनओ अड्डा में जरूर जुड़िए, जिसमें वायदा कारोबार कैसा हो रहा है मार्केट में और उसके जरिए हम निफ्टी और निफ्टी बैंक की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में रिकमेंडेशन बाजार के एक्सपर्ट्स की देते हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं। लेकिन ऑप्शंस में ट्रेड तभी कीजिए जब आपकी पकड़ ऑप्शन में बहुत गहरी हो, आपको नियम सब पता हो ऑप्शंस के, क्योंकि सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 इक्विटी ऑप्शन ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। आज बाजार पे एक मेजर थ्रस्ट मिल गया, G20 इवेंट का एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे देखने को मिला। अच्छा, अब जब बाजार बंद हो गए हैं तो उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हालत बहुत टाइट कर दी है। अब देखते हैं कि वहाँ पर एशिया कप में इस बार बारिश ना हो, लेकिन वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है इंडिया के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार एटलीस्ट ये पूरा हो मैच और 350 से ऊपर का स्कोर कर दिया। तो उम्मीद है मार्केट्स कल के सत्र में फिर से तेज खुलेंगे। अगर कोई डिप आ गया तो अपॉर्चुनिटी होगी खरीदारी करने के लिए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।